Welcome to Lordship English coaching classes. Today I am giving you second part of the chapter number 1. So let's start. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? ये एक प्रश्न किया गया है. आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्या जो लेखक है वो उतना ही अमीर है जितना कि ट्रिकी की मालकिन. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है. वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी? उसके अंदर क्यों आकर्षण पैदा हो जाता है ट्रिकी को रखने के ऑन एज परमानेंट गेस्ट. क्यों उसके अंदर ये आकर्षण पैदा हुआ कि वो ट्रिकी को चाहता है एक अपने परमानेंट हमेशा के लिए अतिथि के रूप में रखना. वाई डज मिसिस पैम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों मिसिस जो पैम्फ्री है वो ऐसा क्यों सोचती है कि डॉग की जो रिकवरी हुई है, जो डॉग की स्थिति में सुधार हुआ है, इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ ए सर्जरी, ये एक शल्य चिकित्सा की विजय है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. एट द सर्जरी, अब जब शल्य चिकित्सा के कक्ष में पहुंच गया, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. जो घर के कुत्ते थे उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा लगा दिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. और ट्रिकी ने नीचे देखा शोर मचाते हुए उस झुंड पर अपनी नीरस आंखों से. एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसको मैंने नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट के ऊपर बिना हिले डुले लेट गया. द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, उन्होंने कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड्स तक उसको क्या करा, उसको सूंघा. एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये तो अरुचिकर कोई चीज़ है. एंड इग्नोर्ड हिम, और फिर उसके पर ध्यान नहीं दी. आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स. मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार किया एक गर्म लूज बॉक्स में, ढीले बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, उन्हीं कुत्तों के पास में जो वहाँ पर सोए हुए थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. मैंने 2 दिन तक उस कुत्ते के ऊपर नज़र रखी, मतलब कॉन्स्टेंट वॉच रखा. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया 2 दिन तक, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब आपको बताऊं कि जब दूसरा दिन ख़त्म हो रहा था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द हिज सराउंडिंग्स. अब वो थोड़ा पहले से बेटर था और उसने लेना शुरू कर दिया था. टू शो मीन्स दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाने लगा था वो इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों में. एंड ऑन द थर्ड डे क्या हुआ, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, और उसने तीसरे दिन क्या करना शुरू कर दिया, उसने मिमियाना शुरू कर दिया, रिरियाना शुरू कर दिया. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ आंगन में सुनी. व्हेन आई ओपन द डोर, और बच्चों जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वो एकदम उछल के आया. एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और उसने जो को अपनी बाहों में भर लिया. द ग्रे हाउंड, ये एक क्या था, एनगल्फ्ड बाय जो, और जैसे ही वो मैंने ट्रिकी को छोड़ा, ट्रिकी ट्रॉटेड, उसने छलांग लगाई. एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत उसको एनगल्फ्ड बाय जो, और जो नाम के डॉग ने उसको अपने चारों ओर से घेर लिया. द ग्रे हाउंड, ये एक स्लेटी रंग का शिकारी कुत्ता था. हाउंड किसे कहते हैं बच्चों, शिकारी कुत्ते को. एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर वो लुढ़कने लगे. एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगे. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जब कुत्ते चले गए बगीचे में, ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया. मतलब उसमें मूवमेंट्स चालू हो गए, उसने एक्टिविटीज़ करना चालू कर दिया. रोलिंग स्लाइटली, और धीरे धीरे लुढ़कने लगा. विद दिस सरप्लस फैट, अपने एक्स्ट्रा मोटापे के साथ. लेटर दैट डे, और उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उपस्थित था जिस समय उसे भोजन कराया जा रहा था. आई वॉच्ड, मैंने देखा. वाइल ट्राइस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्राइस्टान जो था, जब वो भोजन को परोस रहा था प्यालों में, तो जो वो क्या हो गया, थोड़ा सा झलक गया. There was the usual headlong rush
followed by the sounds of high speed eating. अब क्या हुआ, देर वॉज ए यूजल हेडलॉन्ग रश, और प्रायः ऐसा होता था कि वहाँ पर वो तेज़ी से सभी कुत्ते दौड़ने लगते थे, फॉलोड बाय द साउंड्स, जब उनको ये आवाज़ सुनाई देती थी हाई स्पीड ईटिंग, वो तेज़ी से खाए, दूसरे कुत्ते खा रहे हैं, तो बाकी लोग भी अपना सिर अड़ाने लग जाते थे खाने में। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता ये जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह गया खाने में, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जो उसकी प्रतियोगिता हो रही है फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसको वो करनी पड़ेगी अपने अंतिम हिस्से को लेने के लिए भोजन के। मतलब कुत्तों में क्या होता है कि जिस समय उन्हें भोजन परोसा जाता है वो सारे के सारे जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि जो जितना जल्दी खा सके उसमें से खा ले। व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो खाना खा चुके थे, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल, और ट्रिकी जो था वो अभी भी चक्कर लगा रहा था उस चमकते हुए बाउल्स के आसपास, जो बाउल्स रखे थे वहाँ पर, लिकिंग कैजुअली, और प्रायः उनको क्या कर रहा था, कभी कभी चाट रहा था, इनसाइड वन, कभी किसी के अंदर, और टू और देम, उनमें से दो एक के अंदर, मतलब जो प्याले पड़े थे उनको चाट रहा था। नेक्स्ट डे मुझे लगा कि भाई इसका पेट नहीं भरा, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन मैंने एक एक्स्ट्रा जो बोल था जो उसके लिए रखवा दिया था। एंड आई वॉज प्लीज, मैं खुश था टू सी हिम, उसको ये देख करके, जॉसलिंग, वो धक्के मारता हुआ, हिज वे टूवर्ड्स हिज, दूसरे कुत्तों को धक्के मारता हुआ वो अपने बाउल की तरफ जा रहा था। आउट ऑफ हिम, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ अपना रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसकी जो प्रोग्रेस थी उसमें जो सुधार था वो शीघ्रता से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी चिकित्सकीय उपचार नहीं मिला था ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, बट ऑल डे ही रैन अबाउट, परंतु एक बात थी कि पूरे दिन दौड़ा था विद द डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग जिस, और वो क्या कर रहा था, उसने उनके साथ वो सम्मिलित हुआ था किसमें, जो फ्रेंडली झगड़े चल रहे थे उनके कुत्तों के। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको इसमें भी मज़ा आ रहा था कि दूसरे कुत्ते उसको रौंद रहे थे, एंड द स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और कुछ दबा रहे थे उसे हर कुछ 2 मिनट के बाद, मतलब दूसरे कुत्ते आपस में एक दूसरे को खेल रहे थे, तो उसको इसमें मज़ा आ रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो क्या हो गया, उस कुत्तों के गैंग के द्वारा एक स्वीकृत सदस्य हो गया था, मतलब उन लोगों ने उन्हें अपनी कंपनी में उसे शामिल कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, उनसे उनके जैसा सामान तो नहीं था, वो सिल्की था लिटिल ऑब्जेक्ट, वो छोटा भी था और वो सिल्की भी था, रेशम जैसा सॉफ्ट था। अमंग द शैगी झैबर झबी क्रू, और जो दूसरे जो लोग थे वो कैसे थे, झब्बेदार जो थे, वो दल वाले, जो उस दल के कुत्ते थे वो झब्बेदार बालों वाले थे और बड़े थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, वो उनसे ऐसे लड़ रहा था एक टाइगर की तरह अपना हिस्सा लेने के लिए एट द मील टाइम्स, भोजनों के समय, जब अलग अलग समय भोजन दिया जाता था, और वो इतना स्वस्थ हो गया था कि उनसे टाइगर की तरह लड़ रहा था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और मैंने उसे देखा कि वो शिकार भी कर रहा था किसका, बड़े बड़े चूहों का, इन द ओल्ड हैन हाउस, पुराने हमारे जो मुर्गी गृह था, रात के समय मैंने उसे वहाँ भी देखा। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, मैंने सोचा उसने अपनी ज़िंदगी में सचमुच ऐसा कभी समय नहीं बिताया था। ऑल द वाइल, उसी दौरान मिसिस पैम्फ्रे हॉवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड, अभी उसी समय में जो मिस पैम्फ्रे हैं, जो उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो वहाँ मंडराने लगी, बड़ी चिंतित थी। इन दिस बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स, वो भी पीछे से मतलब बार बार क्या कर रही थी, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, वो दर्जनों बार क्या कर रही थी, एक दिन में, ए डे लेटेस्ट बुलेटिन्स, उसके एकदम लेटेस्ट समाचार प्राप्त करने के लिए फ़ोन कर रही थी। आई डॉस द क्वेश्चंस, मैंने कई बार उसके कुछ क्वेश्चन जो प्रश्न थे उनको मैंने टाप लिया, मतलब मैंने उनको क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चन के बारे में, गद्दियों के बारे में, वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, उन्हें बार बार पलटा जा रहा है कि नहीं नियमित रूप से,
और हिज करेक्ट कोट, उसे सही कोट पहनाया जा रहा है, वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से। ऐसे उल्टे सीधे जो क्वेश्चन थे मैंने उनके कोई जवाब नहीं दिए, बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसे एक चीज़ बता सका था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि उसका ये छोटा सा जो डॉग था अब वो खतरे से बाहर था। आउट ऑफ डेंजर मीन्स खतरे से बाहर था। एंड कन्वेंसिंग, और उसे कन्वेंसिंग, उसको क्या हो रहा था, स्वास्थ्य लाभ भी रैपिडली, शीघ्रता से हो रहा था। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू नथिंग टू मिसिस पैम्फ्री। इस वर्ड से, स्वास्थ्य लाभ से, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको कोई लेना देना नहीं था मिसिस पैम्फ्री को। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उसने क्या करा, उसने, उसके स्वास्थ्य लाभ से कोई मतलब नहीं था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी इसके बारे में। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उसने क्या करा, लाना शुरू कर दिया राउंड और ताज़े, गोल और ताज़े अंडे। 2 डज़न एट ए टाइम, एक समय में वो कितने अंडे ले आती थी, 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो चाहती थी कि जिससे जो उसका डॉग है ट्रिकी, उसके अंदर ताकत आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, ये मेरे लिए बहुत खुशी का समय था और मेरे जो हिस्सेदार थे उनके लिए भी बहुत खुशी का समय था। एंड आई हैड 2 एग्स, हम दोनों, मैं और मेरे हिस्सेदार, हम सभी क्या लेने लगे थे, 2 अंडे लेने लगे थे, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हर ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब क्या होने लगी, बोतलें आने लगी वाइन की, शराब की, बिगिन टू अराइव, आना शुरू हो गया, द रियल पॉसिबिलिटीज़, तब सचमुच संभावना बढ़ गई, ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, ये स्थितियाँ बदल गई, एंड बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, घर के अंदर अब ये सब चीज़ें भी उसने भेजना शुरू कर दिया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वो चाहती थी कि जो ट्रिकी है उसके ब्लड को क्या करे, उसको ताकत मिले। एंड लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेज़न विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। कहते हमारे लिए, जो डॉक्टर कहते हैं, जो दोपहर का खाना था वो हमारे लिए क्या बन गया, एक उत्सव जैसा हो गया, उत्सव का अवसर हो गया। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, हमको 2 ग्लास जो क्या मिलते थे, वाइन मिलती थी, शराब मिलती थी बिफोर एंड पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई सारी और भोजन के दौरान। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें मुश्किल से विश्वास हो रहा था, इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और जब अंततः उन्होंने, किसने, उसकी जो मालकिन थी, उसने ब्रांडी भी भेज दिया कि किसके लिए, फाइनल एज, एक अंतिम चीज़ के रूप में, ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि जो ट्रिकी है उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का स्ट्रॉन्ग हो जाए। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, जो ये फाइन आत्मा थी ये बहुत खुश हुई और इसने खूब झूमा, इनहेल, और उसको सूंघा, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़े सम्मान के साथ उसे पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये वो दिन थे जब बहुत ज़्यादा गहरी संतुष्टि मिल रही थी। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स, उसकी आरंभ कैसे होता था, दिन का शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा एग के साथ इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे, और वो और सुधार हो जाता था उसमें, और उसमें मिड डे, दिन के दिन में वाइन, और एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड ऑफ फायर विद द ब्रांडी, और जो फिनिशिंग जो होती थी जब दिन का एंड होता था, लग्जरियसली, बहुत विलासितापूर्ण होता था, क्योंकि राउंड द फायर विद द ब्रांडी, जो फायर के चारों तरफ जो बैठते थे तो ब्रांडी भी पीने को मिलती थी। इट वॉज़ ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट। अब मेरे अंदर ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक आकर्षण पैदा हो गया कि मैं इस ट्रिकी को एज एन परमानेंट गेस्ट, भैया इसको मैं हमेशा के लिए क्या करूं, अपना अतिथि बना लूं। बट आई न्यू, मैं जानता था मिसिस पैम्फ्री वॉज सफरिंग, वो पीड़ित थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद ही, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, उसको ये, वो मजबूर हो गई मुझे फ़ोन करने के लिए। एंड टेल हर, फेल्ट कंपेल्ड, और मैंने अपने आप को मजबूर पाया कि अब मुझे उसे बताना ही पड़ेगा, टू फ़ोन, उसको फ़ोन करके, टेल हर, उसको कहना पड़ेगा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका ये छोटा डॉग पूरी तरह ठीक हो गया था, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा था किसका, कि उसको ले जाया जाए। विद इन मिनट्स, कहते मेरे फ़ोन करने की देरी हुई थी, डॉक्टर साहब कहते ज़्यादा देर नहीं हुई थी, कुछ ही मिनटों के अंदर, अबाउट 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, कहते 30 फीट लंबा चमकदार एक काले रंग की जो कार थी वो
चल करके मेरे दरवाजे के बाहर आ गए, आउटसाइड द सर्जरी, शल्य चिकित्सा कक्ष के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर, और जो ड्राइवर था उसने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, मैं बिल्कुल इस बात को सोच सकता था, द फिगर ऑफ मिसिस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मुझे जो मिसिस पैम्फ्रे थी वो अंदर दिखा, कार के अंदर ही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके जो हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसने हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उसके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उसके गोद में रखे हुए थे उसके खुद के सामने। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे ये सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वह सचमुच पहले से अच्छा है? बेटर, अच्छा है, यस ही इज़ फाइन। मैंने कहा बेटर ही नहीं, ज़्यादा अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको आवश्यकता नहीं है कि आप कार से बाहर निकलें। आई विल गो एंड फैच हिम, आप परेशान नहीं होइए, मैं जाता हूँ और मैं उसको उठाकर लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं पैदल चल के अंदर चला गया, घर के अंदर से निकलता हुआ इन टू द गार्डन, मैं बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स, भीड़ थी जो कुत्तों की, वॉज हर्लिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, वो चक्कर लगा रहे थे किसके, उस घास के मैदान के गोल गोल। एंड इन द मिस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, और अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मैं देख सकता था स्पष्ट रूप से छोटा गोल्डन रंग का दिखता हुआ जो डॉग था, ट्रिकी। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीथ, कहते 2 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म भी बदल चुका था इनटू लीद, ये बहुत लचीला हो गया था। पहले तो बहुत प्लम्पी था, मोटा था और चला भी नहीं जाता था, लेकिन अब वो कैसे हो गया, लचीला हो गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल्स, और उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो भी कैसी हो गई थी, सख्त हो गई थी, ऐसा एनिमल दिखाई दे रहा था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, वो बहुत अच्छे से चल रहा था विद द पैक, दूसरे कुत्तों के समूह के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और वो अपने आप को स्ट्रेच भी कर रहा था, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सीमा से आगे। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी, जो उसकी छाती थी, लगभग पूरी तरीके से जो उसके बाल थे वो ज़मीन को टच कर रहे थे, उसको झाड़ रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसको उठा कर के लाया, मैं उसको लेकर के आया वापस उस रास्ते से, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो हमारे घर, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बाहर। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार का दरवाज़ा खोल के रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे एकदम से हाथों में से निकल गया, इन ट्रिमेंडस लीप, और उसने एक शानदार छलांग लगाई, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रेज लैप, और वो क्या करता हुआ, तैरता हुआ एक स्मूथ गति से मिसेस पैम्फ्रे के गोद में चला गया। शी गेव ए स्टार्टल, वो एकदम चौंक गई, ओह, और बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगी, बचाने लगी, हर सेल्फ एज स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि जो वो डॉग था वो बार बार उसके ऊपर चढ़ रहा था, लिकिंग हर फेस, और उसका चेहरा चाट रहा था, एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, मैंने शॉफर की, ड्राइवर की मदद की कि वो बाहर ले आया किसको, बिस्तरों को, खिलौनों को, और कुशन्स को, गद्दियों को, कोट्स को, और जो उसके पहनने वाले कोट्स थे, बॉल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, मैंने जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया था, उसमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई थी, प्रयोग नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे, अब वो कार आगे चल दी थी। मिसिस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर झुकी हुई थी, टीयर शोन इन हर आइज़, और उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोली, चिल्ला करके बोली, रोते हुए लगभग, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद दूँ, दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सचमुच
आपकी शल्य चिकित्सा की विजय हुई है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू. बाय बाय.